हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो ओपनिंग थी बहुत ही अच्छी थी, बट क्लोजिंग आते आते वो सब खत्म हो गया। एक टाइम पे प्री मार्केट में अगर आपने देखा हो तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट निफ्टी पॉजिटिव थे प्री मार्केट में। उसके बाद से वो 600 पॉइंट 250 पॉइंट में आया, 24,900 के ऊपर ओपनिंग हुई। उसके बाद से ओपन होने के बाद से मार्केट धड़ाम से गिरना स्टार्ट कर दिया। इसके पीछे दो तीन रीजंस हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी कि जो 25,000 का लेवल है वो अभी करेंटली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर 25,200 की एक रेजिस्टेंस है। तो अभी दो हर्डल्स थे, और आज की अगर बात करें तो आज कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास ओपनिंग हुई और इस रिजेक्शन की वजह से मार्केट फॉल करा। बट यही एक बड़ा पॉइंट नहीं था। अगर हम इसके प्रीवियस में देखें तो यहाँ पे भी 25,200 के आसपास से रिजेक्शन आया, ठीक है। फिर उसके बाद से एक पुल बैक आया, फिर यहाँ पे भी रिजेक्शन आया, फिर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर यहाँ से फिर एक बार रिजेक्शन आया था। तो ये जो रेंज है 25,000 का, मतलब 24,900 से 25,000 का कह सकते हैं, यहाँ पे रिजेक्शन आया ही आया है। और अभी अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो ये जो पैटर्न बना था काफ़ी अच्छा था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न है बाइंग के लिए। बाइंग जब भी आती है मार्केट में तो डबल बॉटम, ठीक है। तो इस रेंज में यहाँ पे एक बेस्ट सिनेरियो क्या होता वो मैं बता देता हूँ। बेस्ट सिनेरियो ये होता कि मार्केट यहाँ पे आज ओपन होती, मतलब 24,750 24,800 के आसपास, फिर यहाँ से एक रैली स्टार्ट होती और फिर 25,000 जाती, या फिर 25,000 पे एक रिजेक्शन फेस करके मार्केट नीचे आ जाती। फिर जो क्लोजिंग होती 24,900 24,850 के आसपास होती। तब क्या होता कि तब सिनेरियो अलग हो जाता, और तब क्या होता कि मतलब एक डबल बॉटम तो बन चुका था, एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाती। ये आप एक बार सोच के देखना, ठीक है, कि मार्केट यहाँ तक गई, 25,000 फेस किया, फिर रिजेक्शन आया 24,900 के आसपास। फिर नेक्स्ट डे क्या होता कि जो रैली थी ना वो कंटिन्यू रहती, फिर ये 25,000 रेजिस्टेंस की तरह नहीं लगता, वो इजिली फिर सेकेंड टाइम में ब्रेक कर देती। फिर 25,200 के लिए तैयारी करता मार्केट की, 25,200 ब्रेक करना है, ठीक है। बट आज ऐसा नहीं हुआ। ये बेस्ट सिनेरियो हो सकता था बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, और मार्केट ओपन होने के बाद से एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला। तो अभी क्या हो सकता है, कल हो सकता है कि ये जो लेवल है यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बने और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाए। बट ऊपर की तरफ जैसे जाएगा, ये जो लेवल्स हैं मतलब 24,950 से लेके 25,000 का, इस लेवल के आसपास जैसे जाएगा फिर एक बार सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि कल इस लेवल पे सपोर्ट दिखता है या नहीं दिखता है। अगर 24,700 के रेंज पे अगर सपोर्ट दिखता है कल, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करती है और फिर ऊपर कल क्लोजिंग आती है 800 850 या फिर 900 के आसपास, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये लेवल फिर रीटेस्ट होने के लिए आ जाएंगे 24,580 से लेके 24,400 तक। तो हमारे लिए कल के लिए एक तो ये है, एक रेजिस्टेंस बन गया है, मतलब इन फ्यूचर ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करने वाला है 25,000 का, जो कि मतलब अभी भी कर रहा था। और सेकेंड सपोर्ट की तरह ये लेवल काम करेंगे 24,740 750 के आसपास। फिर अपना नेक्स्ट आता है ये लेवल 24,500 का। मुझे नहीं लगता कि 24,700 का जो लेवल है वो सस्टेन कर पाएगा। ये इजीली हो सकता है कि कल ब्रेक भी हो जाए। तो अगर यहाँ से इस लेवल पे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड किया निफ्टी ने तो ये इन फ्यूचर सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट कल अगर सीधा ओपन ही यहाँ पे होता है तो ये तो मतलब इनवैलिड हो जाएगा। फिर आएगा अपना 24,500 और 24,400 का लेवल। अभी जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं उस पर थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब जीएसटी रिफॉर्म्स किस किस पे हुए हैं और किस कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है। और एक और चीज़ कि मतलब लास्ट ईयर जीएसटी में कितना कलेक्शन किया था गवर्नमेंट ने, और जीएसटी जो स्टार्ट हुआ था वो 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ था। तो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से, मतलब इम्प्लीमेंट होने के बाद से जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है टैक्स जीएसटी का, वो कितना किया है। क्योंकि अगर लास्ट ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 22 लाख करोड़ के आसपास कलेक्शन था 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का। तो अभी जो बात करें कि ये कैटेगरीज हैं, जैसे फूड एंड टेक्सटाइल जो है वो पहले 12% हुआ करता था, अभी उसको 5% की कैटेगरी में डाल दिया इन्होंने। उसके बाद से जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं जैसे टीवी फ्रीज एसी एंड ऑल, वो पहले 28% की कैटेगरी में फॉल करता था, अभी उसको 18% की कैटेगरी में डाल दिया है। जो स्मॉल कार्स हैं जैसे टाटा नेक्सॉन हो गया, पंच हो गया, स्विफ्ट हो गया, तो इनकी जो कैटेगरी है वो पहले 28% की कैटेगरी में थी, अभी 18% में कर दिया है। लग्जरी कार्स की बात करें तो 50% पहले हुआ करता था, अभी 40% की कैटेगरी में डाला है। मेडिसिन्स पहले 12% की कैटेगरी में आते थे, अभी 5% और कुछ पे नील कर दिया इन्होंने।
इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस जो है 18% की कैटेगरी में फॉल करता था, अभी इन्होंने 5% और कुछ कंडीशंस पे नील कर दिया है। एफएमसीजी की बात करें तो जो जूस स्नैक्स कैचअप्स वगैरह हैं, एफएमसीजी में तो बहुत सारे हैं, बट मतलब एक मोटा माटी बात करते हैं तो पहले 12% था, अभी 5% कर दिया इन्होंने। सीमेंट की बात करें तो 28% था पहले, अभी 18% कर दिया है। सेलोन सर्विसेज 18% से 5%। सिनेमा टिकट में दो कैटेगराइज किया है इन्होंने, एक इकॉनमी एक प्रीमियम, प्रीमियम पे 18% और इकॉनमी पे 5%। और ये सारे आइटम्स हैं जिन पे मतलब रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे पनीर हो गया, पिज्ज़ा, ब्रेड, बटर, घी, चीज़, डेट, फिश, कैवियर, अम्ब्रेलाज, विंड मिल्स एंड ऑल दैट। तो ये सारे कुछ ऐसे हैं जिसका मतलब जिसका डिसएडवांटेज भी है, जैसे मतलब डिसएडवांटेज क्या है जिसपे रेट्स बढ़ाए गए हैं, तो वो है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, जिसमें मतलब बहुत सारे आ गए, जैसे आई गेस आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि रेड बुल वगैरह जितने भी ड्रिंक्स आते हैं ना, उस पर 40% अब चार्ज होगा। पान मसाला की बात करें तो 40%, उसके बाद से कार्बोनेटेड बेवरेजेस 40%, सिगार, सिगरेट, टोबैको, इन सब पे तो चलो ठीक है। कार्स की बात करें तो मारुति सुजुकी जो स्विफ्ट थी पहले 28% जीएसटी में था, अभी 18% पे कर दिया है उन्होंने। Hyundai ग्रैंड, i10, टाटा टियागो, नेक्सॉन, इन सब पे 18% था पहले, अभी सॉरी 28% था, अभी 18% कर दिया है। बट जैसे ही मतलब लग्जरी में भी ऐसे आइटम्स को डाला है इन्होंने कि देखो, क्रेटा हो गया, थार हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, तो ये लग्जरी आइटम्स में डाल दिया इन्होंने। जबकि लग्जरी का मतलब होता है कि मतलब 1 CR के ऊपर जो व्हीकल्स हैं उस पे डालते 40%, तो एक समझ में भी आता है, बट चलो कोई नहीं, अपने को कौन सी डेली खरीदनी है। तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। तो इस पे हम जैसे देख रहे हैं कि 2024-25 में जो जीएसटी कलेक्शन था वो ऑलमोस्ट 22 लाख का था, 22 लाख करोड़ का, ठीक है। अब वो मतलब पिछले साल से 9.4% बढ़ के आया था। उसके बाद से अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें दिखेगा कि हाँ, लास्ट 5 साल में कितना ग्रोथ हुआ है। तो 2020-21 में 11.37 लाख करोड़ का था जीएसटी कलेक्शन, वो बढ़ के 2024-25 में 22 लाख करोड़ का हो गया, यानी कि 5 साल में पैसा डबल, ठीक है। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो 2020-21 में 11.37 करोड़, फिर उसके बाद से वो बढ़ के 21-22 में 14 पॉइंट मतलब 14.83 लाख करोड़, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 22-23 की बात करें तो 18 लाख करोड़, 23-24 में वो कलेक्शन बढ़ के हो जाता है 20 करोड़, मतलब 20 लाख करोड़। हाँ, मतलब इतना पैसा सच में होता भी है, मतलब हर कोई यही सोचेगा यार। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी जीएसटी कलेक्शन, gst.go, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी वेबसाइट से मैंने एक डाटा निकाला है, जिसमें 2017-18 मतलब 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुई थी। 2017-18 में जो कलेक्शन था वो 7,40,000 करोड़ के आसपास था। 2018-19 में 11,70,000 मतलब 11.7 लाख करोड़ के आसपास है। 2019-20 में 12 लाख करोड़ का हुआ। 2020-21 में ओके, मतलब 2020-21 में कलेक्शन डाउन हुआ था कोविड की वजह से, 11.36 लाख करोड़। फिर 2021-22 में ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ के आसपास, फिर 2022-23 में 18 लाख करोड़, और 2023-24 में जो कलेक्शन था वो ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ के आसपास था, जो कि मैंने अभी बताया। और फिर आता है 2024-25 में ऑलमोस्ट 22 लाख करोड़ का। तो अगर इसको हम पिछले 9 साल में ऐड करें तो पिछले 9 साल का जो कलेक्शन बनता है वो बनता है, मतलब पिछले 7 साल का अगर आप कैलकुलेट करोगे कि जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, तो वो ऑलमोस्ट 1,10,000, नहीं यार, 110 लाख करोड़ का है भाई। 110 लाख करोड़, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 110 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है पिछले 7 साल में भाई साहब। 110 लाख करोड़ मतलब लिखने बैठ जाओ तो जीरो कम पड़ जाएंगे। तो 110 लाख का कलेक्ट 110 लाख करोड़ बोलने में भी सोचना पड़ता है। तो 110 लाख करोड़ का जो कलेक्शन है पिछले 7 साल में गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। उसके हिसाब से बहुत सारे काम भी करे होंगे। तो अब तो कुल मिला के बात यह है कि गवर्नमेंट ने मतलब जीएसटी रिफॉर्म्स किए। उसके पहले जो था, उसके पहले गवर्नमेंट ने रेट कट्स किए थे, आरबीआई ने रेट कट्स किए थे। उसके बाद से जो जीडीपी ग्रोथ का डाटा था वो भी काफ़ी अच्छा आया था, मतलब ऑलमोस्ट, अरे यार रुक जा भाई,
जो जीएसटी आई मीन जीडीपी ग्रोथ डाटा था वो भी 7.8% था। तो पहले आरबीआई की जो रेट कट मतलब मॉनेटरी पॉलिसी थी, रेट कट्स हुए, उससे भी बाज़ार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जीडीपी ग्रोथ जो आई उससे भी कोई कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। इतना बड़ा जीएसटी रिफॉर्म हुआ उसके बाद भी मार्केट ओपन तो हुई अच्छी खासी, बट उसके बाद भी सेलिंग का प्रेशर आ गया। तो ये शो करता है कि मार्केट में कितनी ज़्यादा वीकनेस है अभी के लिए। क्योंकि अभी देखें तो ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मतलब दीपावली के आसपास हमेशा रैली स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो उतना बुरा नहीं था, मतलब ठीक ठाक था, मॉडरेट था, एज यूजुअल था। बट Q2 का जो रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करता है कि Q2 का रिजल्ट कैसा आता है। क्योंकि अगर Q2 का रिजल्ट ऑल्दो अच्छा ही आता है कंपेयर टू Q1, बट अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, जैसे आईटी वगैरह में बहुत सारे जो आईटी कंपनीज हैं वहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा कि वहाँ पे बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा सेल्स वगैरह इधर उधर हो सकता है। तो अगर वहाँ पे दिखा तो मार्केट में जो आईटी सेक्टर है, इवन आईटी जो इंडेक्स है, वो थोड़ा डाउन दिखेगा। बाकी एफएमसीजी और अदर जो सेक्टर्स हैं उनको देखना होगा। जो पीएसयू सेक्टर हैं, जो रेलवेज़ के स्टॉक्स हैं, वो काफ़ी रैली कर रहे हैं अभी। आरबीएनएल है और टीटागढ़ है, बहुत सारे स्टॉक हैं, तो उन पे भी एक बार देखेंगे अपन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो बेसिकली मैं सेपरेटली चाहता था जीएसटी पे बनाऊँ, बट ठीक है, चलो बाय।